जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग सरकार के भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में जिक्र किए थे कि सरकार के भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। उसमें हम लोग पढ़े भी थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस देश में लागू किया जाता है जहाँ देश में कोई मूलभूत चीज़ जैसे रोटी, कपड़ा, मकान का कोई दिक्कत ना होता है, वहाँ पे लागू किया जाता है। और उसमें है कि उत्पादन के जो 4 कारक हैं उसमें निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। उसके बाद हम लोग समाजवादी के बारे में पढ़े थे कि इसमें उत्पादन के सभी 4 कारकों पर सरकार का अधिकार होता है। और मिश्रित में हम लोग पढ़े थे कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रित रूप को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि जिसमें निजी व्यक्ति और सरकारी दोनों का अधिकार हो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये सब हम लोग पूरी तरह से क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग इकोनॉमिक्स के बारे में। हाँ, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। योजना आयोग का इंग्लिश क्या होता है, प्लानिंग कमीशन। तो हम लोग आज प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे कि योजना आयोग होता क्या है। तो योजना आयोग के मतलब पहले हम लोग समझेंगे। 10th में इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5 नंबर के पूछता है, एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है और 3 से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो टॉपिक है हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि योजना आयोग कहते किसको हैं। हाँ, एक है योजना और एक क्या है, आयोग। योजना के मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में, यानी देश को चलाने के लिए कोई प्लानिंग तैयार करना, प्लान तैयार करना कि देश में किस तरह से विकास होगा, किस तरह से 5 साल देश चलेगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो योजना है। देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो उसके हिसाब से जो मूलभूत चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आम जनता को है उसका क्या करना, योजना बनाना। क्या बनाना, योजना। और आयोग के मतलब क्या होता है, एक संगठन, हाँ, जिसको हम लोग कमीशन बोल रहे हैं। तो इसमें काची रहेगा, हाँ, संगठन रहेगा जो काची करेगा, योजना बनाएगा कि देश में आम जनता को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को सबसे पहले देश में होना चाहिए, यानी उस काम को सबसे पहले देश में होना चाहिए। तो वही है कि जो भी गवर्नमेंट आता है वो 5 साल का एक योजना तैयार करता है कि हमको ये काम करना है। हाँ, अब हम लोग जानेंगे कि योजना आयोग का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है। तो योजना आयोग का गठन हुआ है 15 मार्च 1950 को। कब हुआ है, 15 मार्च 1950। हाँ, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को गठन हुआ है। और जो योजना आयोग भारत में आया है वो रूस के संविधान से आया है। कहाँ से आया है, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से आया है। उसके बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है। क्या किया गया है, इसका नाम चेंज हुआ है। नाम क्या हुआ है, चेंज। नाम चेंज करके क्या किया गया है, नीति आयोग। नीति आयोग कब किया गया है, तो 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से। उसके बाद इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, नीति आयोग। अब हम लोग के मैट्रिक के एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इससे पूछता है। पहला हम लोग को एक क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो नीति आयोग। योजना आयोग का नाम कब बदला गया, तो 1 जनवरी 2015। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950। उसके बाद पूछता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। ये जो 3-4 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग को सब्जेक्टिव में रखेगा कि योजना आयोग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक समझाएं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि योजना आयोग का उद्देश्य क्या है। तो बोल रहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। सबसे पहला उद्देश्य क्या है कि आर्थिक विकास, यानी पैसा कौड़ी को
पैसा कौड़ी धन संपत्ति का क्या देना, बढ़ावा देना। उसके बाद बोला सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय को भी क्या देना है, बढ़ावा देना है, सामाजिक न्याय को क्या देना, बढ़ावा देना। उसके बाद बोल रहा है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, मैंने पूरा भारतवर्ष में हर आदमी को क्या मिल जाए, रोजगार। ये किसका उद्देश्य है, योजना आयोग की। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन। गरीबी का काची करना है, निवारण करना है, यानी कि कम करना है। उसके बाद रोजगार अवसर को क्या करना है, बढ़ाना है, या रोजगार अवसर को पूरी तरह से देश में हर आदमी को रोजगार मिल जाना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, सभी के अंदर सब पूरा भारतवर्ष क्या बने, आत्मनिर्भर बने। उसके बाद क्या है, निवेश एवं पूंजी निर्माण, क्या पूंजी को अधिक से अधिक देश में निर्माण करना है, निवेश को काची करना है, बढ़ावा देना है। इसका और उद्देश्य क्या है, समान आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी, यानी कि समान आय काची होना चाहिए, वितरण होना चाहिए, और क्षेत्रीय विषमता में काची आना चाहिए, कमी आना चाहिए। उसके बाद है कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि मॉडर्न जो हिसाब किताब है तो उसको काची करना है, बढ़ावा देना है, मैंने यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी का विकास करना है। भारत को जिस तरह से दुनिया नए नए चीज़ को अपना रहा है, उस तरह से भारत को भी क्या करना है, डेवलप करना है। उसके बाद मानव संसाधन की विकास करना है। मानव संसाधन के विकास के मतलब होता है कि जैसे मानव अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है। जैसे आज के डेट में तो मानव सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि जो मानव डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, इस सब चीज़ के रूप में जो सेवा दे रहा है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। एक डॉक्टर, अभी जो कोरोना आया था उसमें डॉक्टर के चलते ही पूरा मानव जाति बच गया। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो पूरा का पूरा आदमी का सफाया हो जाता है। तो वही है कि मानव संसाधन का काची करना, विकास करना, यानी कोई मानव डॉक्टर बने, कोई IAS बने, कोई इंजीनियर बने, तो उस चीज़ को क्या करना, विकास करना। उसके बाद निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण में गरीबों की सुरक्षा। जैसे देश में LPG लागू हुआ, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 के पहले देश में न तो उदारीकरण था, न ही वैश्वीकरण था, और न ही निजीकरण था। लेकिन आज के डेट में का तीनों व्यवस्था है, यानी प्राइवेट व्यवस्था है। दूसरे देश के कंपनी यहाँ पे आएगा, दूसरे देश के बिजनेसमैन आएगा और देश में क्या करेगा, देश में आके यहाँ पे अपना कंपनी लगाएगा, उसके बाद बिजनेस करेगा। तो उस सब चीज़ से गरीबों की काची सुरक्षा दिया गया है। ऐसा न है कि कोई प्राइवेट आदमी यहाँ पे आके प्राइवेट स्कूल लगा, प्राइवेट कोई भी संस्था या प्राइवेट कंपनी खोल के गरीब आदमी को उससे काम ले, और तो उस सब चीज़ को काची करना है, ध्यान में रखा गया है LPG लागू करके। उसके बाद बोल रहे हैं कि तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है कि सबका, जैसे तीव्र आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास को तीव्र करना है, लेकिन सबको देखते हुए, ये नहीं कि गरीब को छोड़ देना है और देश को विकास करने के लिए कुछ अपना लेना है, तो वो सब नहीं। वही बोल रहा है कि तीव्र आर्थिक विकास करना है, लेकिन सभी को ध्यान में रखना है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। उसके बाद बोल रहे हैं धारणीय विकास उद्देश्य है। एक चीज़ और, योजना आयोग का मुख्य काम क्या है इससे जानना जरूरी है। तो योजना आयोग के मुख्य काम है पंचवर्षीय योजना तैयार करना। क्या करना, पंचवर्षीय योजना तैयार करना, ठीक। मुख्य इसका काम क्या है, पंचवर्षीय योजना तैयार करना। उसके बाद अभी तक पूरा भारत में 12 पंचवर्षीय योजना बन गया है। कितना पंचवर्षीय योजना बन गया है, 12 पंचवर्षीय योजना बन गया है। उसके बाद हम लोग का एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना के पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगर उपाध्यक्ष पूछेगा प्रथम तो गुलजारी लाल नंदा। अगर ऐसे पूछेगा कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो फिर नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही नीति आयोग आया। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, इसका उद्देश्य क्या था, ये किसके मॉडल पर था, तो इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वह 1951 से 56 तक चला। इस पंचवर्षीय योजना जो है
ये हेराल्ड डोबर मॉडल पे आधारित है। हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोबर मॉडल के मतलब कि हेराल्ड डोबर एक अर्थशास्त्री है। कोई भी प्रधानमंत्री होता है तो जितना भी देश के महान अर्थशास्त्री हैं उनसे मॉडल मांगा जाता है कि हमको कृषि को बहुत बेहतर तरीक़ा से देश में बढ़ावा देना है या बेहतर करना है, आप एक मॉडल दें। चाहे दुनिया में कहीं भी बेहतर जो अर्थशास्त्री है उनसे मॉडल मांगा जाता है, और जो अच्छा होता है उसे देश में क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। या वैसा भी होता है कि कोई ऐसा अर्थशास्त्री है जिसका मॉडल रूस में या अमेरिका में बहुत अच्छा काम कर गया या उसका मॉडल बहुत अच्छा होता है, तो उस चीज़ को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। तो वैसे 1951 से 56 में जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो हेराल्ड डोबर मॉडल हेराल्ड डोबर जो अर्थशास्त्री हैं उनके मॉडल पर था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना। किस चीज़ को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, कृषि को ही क्यों बढ़ावा देना। तो हम लोग को एक पता होना चाहिए कि देश हम लोग को 1947 में आज़ाद हुआ। उस समय जब देश में आज़ाद हुआ तो उस समय देश में भूखमरी की समस्या था, खदान की समस्या थी। तो गवर्नमेंट के पास सबसे पहला काम यही था कि आप खदान हर जनता को व्यवस्था करो, यानी भोजन की व्यवस्था करो। तो गवर्नमेंट सबसे पहला कदम क्या उठाया, कृषि को बेहतर करना। अब कृषि को बेहतर करने का मतलब क्या कि सिंचाई व्यवस्था बेहतर करना, नया तरह के टेक्नोलॉजी का व्यवस्था करना, जिससे कि कृषि बेहतर से बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर मात्रा में हो सके। तो इसमें ढेर सारा बांध बनाया गया, जैसे भाखड़ा नागल बांध, उसके बाद हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध। इस तरह से 12-13 को बांध को क्या किया गया, बनाया गया, ताकि हर खेत तक बेहतर से बेहतर सिंचाई व्यवस्था पहुंच जाए। हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था और इसका उद्देश्य क्या था, कृषि को बढ़ावा देना। तो हम लोग को इसमें सफलता भी मिला, जितना गवर्नमेंट सोचा था उससे ज़्यादा सफलता मिला। हम लोग जितना लेके चल रहे थे उससे ज़्यादा हम लोग को 1951 से 56 में सफलता मिला। तो इस जो पंचवर्षीय योजना था इसमें देश का स्थिति लगभग खदान में ठीक ठाक हो गया, यानी देश का हिसाब किताब इसमें बहुत बढ़िया रहा। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना हम लोग का सफल रहा। उसके बाद देश में दूसरा समस्या था बेरोजगारी, यानी कि काम नहीं मिल रहा था। हम लोग के यहाँ 1950 के पहले आदमी कृषि पे ही आश्रित रहता था, तो देश के पास बेरोजगारी की समस्या थी, यानी जनता के पास कृषि के अलावा और कोई काम न था। और दूसरा नया चीज़ को निर्माण भी करना था। तो गवर्नमेंट दूसरा जो काम करना था उसको औद्योगिकरण, यानी उद्योग धंधा। तो हम लोग जो दूसरा पंचवर्षीय योजना बनाए, हम लोग 56 से 61। और ये जो मॉडल है ये पीसी महाल नोबिस के मॉडल पे है। पीसी महाल नोबिस मॉडल। इस मॉडल का जो उद्देश्य है इसका है उद्योग धंधा को बढ़ावा देना। क्या देना, उद्योग धंधा को बेहतर से बेहतर करना। किस मॉडल 1956 से 61 में जो मॉडल अपनाया गया वो किसका अपनाया गया, पीसी महाल नोबिस। और इस जो मॉडल है इसका उद्देश्य क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही जितना बड़ा भारत में स्टील प्लांट जो लगाया गया, जिसे जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में जो स्टील प्लांट लगाया गया वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया। उसके बाद USSR यानी सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में जो भी स्टील प्लांट लगाया गया वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद UK के सहयोग से दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में है, वहाँ भी जो स्टील प्लांट लगाया गया। तो ये सब किस योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया।
लेकिन एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा ऋण ज़्यादा लिया गया, यानी कर्ज, जिसे कोई भी कंपनी स्टील प्लांट लगाने में करोड़ों अरबों रुपया के खर्च होता है, हज़ारों 10,000 अरब करोड़ खरब करोड़, तो उसमें देश में थोड़ा सा कर्ज लेना पड़ा, लेकिन हिसाब किताब ठीक रहा, देश में जो ज़रूरत थी वो पूरा हुआ। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि देश में खदान के बाद दूसरा देश का समस्या था क्या, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या कर लिए, ख़त्म कर लिए। अब हम लोग के देश में अगला समस्या था, समस्या ज़्यादा कुछ न था, अगला हम लोग का यही था कि कुछ कृषि में कमी रह गया था, और उसके बाद कुछ कमी औद्योगिकरण में रह गया था। तो तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है उसमें हम लोग ये दोनों चीज़ पे क्या किए, जोड़ दिए। कौन पंचवर्षीय योजना में, तीसरा पंचवर्षीय योजना में। इस टॉपिक को हम लोग आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।